हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटाइल नॉलेज। अगर आप फैशन डिटेल्स में हैं या फिर फैशन स्टूडेंट्स हैं, बुटीक खोलने की सोच रहे हैं, तो आपको टेक्सटाइल फैब्रिक की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके कारण आप इजीली कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। मैं सीमा भट्ट एक बार फिर अपनी नई वीडियो लेके आपके लिए आई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। So let's start the video. Textile fabric. A textile fabric is a cloth that has been woven, knitted, tufted, knotted or bonded together using natural or synthetic thread and others materials. फोर्थ पार्ट में हमने वोवन और निटिंग फैब्रिक के विषय में देखा है। अगर आपको वोवन और निटिंग फैब्रिक के विषय में देखना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। टेक्सटाइल फैब्रिक। टेक्सटाइल एक लचीला मटेरियल है जो प्राकृतिक एवं बनावटी फाइबर के द्वारा तैयार किया जाता है। फिर वे फाइबर चाहे यान हो या फिर धागे, ऊन, फ्लैक्स, कॉटन तथा अन्य मटेरियल से लंबे लंबे तारों के रूप में जो धागा बनाया जाता है उसको यान कहते हैं। विंग, निटिंग, क्रॉचिंग, नॉटिंग तथा फेलेटिंग पत्ती से जब यान पर कार्य किया जाता है तो उसकी फॉर्म का टेक्सटाइल नाम दिया जाता है। फैब्रिक और क्लॉथ का टेक्सटाइल उद्योग में अनेक तरह से ड्रेस बनाने का, सिलाई द्वारा, कढ़ाई द्वारा सजावट का कार्य किया जाता है। अंतर टेक्सटाइल और फैब्रिक को इसी इंडस्ट्री में प्रयोग के आधार पर अनेक नामों के द्वारा जाना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपैरल इंडस्ट्री प्रायः यार्न, क्लॉथ व उसकी क्वालिटी पर निर्भर करता है। ये कच्चा माल अथवा रॉ मटेरियल चाहे प्राकृतिक हो या सिंथेटिक, उसकी खपत हमेशा उसके आने जाने पर ही निर्भर करती है। अर्थात जैसा यान आएगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग उतनी अच्छी होगी या बुरी, वह उसके यान पर डिपेंड करता है। फाइबर्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट नेचुरल फाइबर, सेकंड मैनमेड फाइबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड फाइबर। मानव निर्मित एवं प्राकृतिक रेशों का वर्गीकरण है। अनेक तरीके से मिलाकर बहुत प्रकार के फाइबर तैयार किए जाते हैं। इन्हीं रेशों के पत्ते, डंडी, बीज, बाल, रेशम के कीड़े आदि की सहायता से मिलाकर जो भी फाइबर बनाए जाते हैं व्यक्तियों के द्वारा तैयार होते हैं, मैनमेड फाइबर कहलाते हैं और स्वयं प्राकृतिक की देन है, जैसे पेड़, पौधे, रबड़, खनिज, प्रोटीन और वह प्राकृतिक फाइबर कहलाते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम नेचुरल फाइबर के बारे में देखेंगे। नेचुरल फाइबर। Natural fiber are fiber that come from plants, animals and minerals. प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त रेशे वह भी एक जो वनस्पति के रूप में प्राप्त और दूसरे पशुओं के रूप में प्राप्त होते हैं, ये नेचुरल फाइबर बोला जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लांट बेस, सेकंड एनिमल बेस। हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फर्स्ट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती, नो स्ट्रेंथ, ये टाइट होता है, ये सेफियर नहीं होता। डेंसिटी है, इसकी लो डेंसिटी है। बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल होता है ये। एंड थर्मल प्रॉपर्टी इसकी बहुत अच्छी होती है। कॉस्ट चीप होते हैं, बेस्ट होते हैं। प्लांट बेस्ड फाइबर के अंतर्गत आते हैं कपास, लिनन, जूट, हेम्प, फ्लैक्स का रेशा, टीसल। अब हम पिक्चर द्वारा देखेंगे। फर्स्ट हमारा कॉयर, सेकंड जूट, थर्ड हेम्प, फोर्थ रेमी के प्रोसेस, कैसे ये प्लांट से यार्न बनता है। नेक्स्ट हमारा कॉटन। नेक्स्ट एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर आर नेचुरल फाइबर दैट आर प्राइमरली मेड ऑफ प्रोटीन। पशु और कीड़ों से प्राप्त रेशे पशुजन्य कहलाते हैं। बहुत से जानवरों के शरीर पर बाल रहते हैं। ठंडे पहाड़ी प्रदेशों में बर्फीले स्थानों में पाए जाने वाले जानवरों के शरीर पर बहुत अधिक बाल होते हैं। बाल उनकी रक्षा के लिए उनके शरीर पर बराबर उत्पन्न होते रहते हैं। पशुओं के अतिरिक्त कीड़ों से भी कुछ वस्त्रोपयोगी रेशे मिलते हैं। ये रेशे वास्तव में कीड़ों की मुख्य पंक्तियों में एक बारीक छिद्र द्वारा निकली लार है। लार जो कि बाद में वातावरणीय वायु के रेशों के संपर्क में सूखकर धागों के रूप में तैयार हो जाते हैं। ये रेशे असीम लंबाई की तथा अत्यंत चमकीले होते हैं और इसी सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। दोनों प्रकार के प्राणिज रेशे प्रोटीन से निर्मित होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का सम्मिश्रण रहता है। इन रेशे पर प्राकृतिक गोंद, नेचुरल गम भी सटा रहता है। पशु रेशे के प्रकार। फर्स्ट वूल, सेकेंड सिल्क एंड थर्ड लेदर। सेकेंड पार्ट में हम नेचुरल फाइबर को और एक्सप्लेन करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। फिर हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फैब्रिक देखेंगे, मीन्स रेशों का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आएगी। इफ यू आस्क रिलेटेड दिस वीडियो, प्लीज कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।